14, 12, 23 वाणी मुरली है। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। किस बात की उछल मारने वाली? तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। कौन सी उछल मारनी है? किस बात की उछल है? कोई नशा ही नहीं है। उछल कब मारते हैं? खुशी के मारे उछलते हैं या वैसे उचकती रहो? कोई नशा होता है, खुशी होता है, तो उछलते हैं। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। भगवान आया हुआ है, कल्प में एक ही बार आता है और जन्म जन्मांतर की हमारी तकदीर बनाने के लिए। तो क्या होना चाहिए? उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना है कि कौन कौन बैठे हैं। पावरफुल बैठे हैं, कमजोर बैठे हैं, झुटके वाले बैठे हैं, किसको देखना है? बाप को सामने देखना है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले की दृष्टि ठोक ठोक के देनी है। कोई झुटका है, फटाक से क्या करो, किस लिए बिठाते हैं? नहीं तो एक के पीछे एक सब सोते ही गए, वो बाप दादा भी सो गए। हाँ, ये कायदा है, वो सब दिखते रहे आगे से पीछे तक। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भावी ऐसी है, क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। कायदा नहीं अभी फिलहाल, नहीं तो मुरली में क्या बोला है? हाँ, आगे चल के नंबरवार भी बिठाएंगे, लेकिन अभी भावी ऐसी है कि नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, किसका? बाप का। वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। वैसे ज्यादा प्यास किसको होगी, बच्चों को बाप को? है बोलो, क्या बाप को? क्या कौन सी? बिल्कुल सही है, वो तो त्रिकालदर्शी है। सोचो, इतने सुंदर बच्चे जो उससे बिछड़े थे, कल्पना करके देखो, उसको नहीं मालूम? एक एक सुंदर बच्चे का उसको मालूम है। जो कल पहले मेरे से बिछड़े थे, अब जाके समय आया है, उनको तो बेचारों को मालूम ही नहीं है। उनको वैसी दुर्गति होगी बेचारों की, जन्म लेते 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 एकदम दुर्गति को पा गए। वो क्या उछल मारेंगे, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन अब भगवान को आना है उनके लिए। फिर से उनको कहां ले जाना है? कहां? किस लिए आया है? बच्चों को लेने कहां ले जाएगा? है? घर ले जाएगा। कोई सोचो, आप कल्पना करके देखो, कोई लंबे समय से ऐसे लौकिक में घर से बिछड़ा हुआ हो, चलो बिजनेस के लिए बाहर चला गया, फॉरेन चला, कहीं चला गया, है ना, या जैसे बच्चे होते हैं खेल कूद में चले जाते हैं, घर वापस आते हैं। अब अपन इतने थके हुए हैं, अभी जाना है हमको वापस घर, वहां से आपको लगता है किसी की इच्छा होगी वापस लौटने की? वैसे भक्ति मार्ग वाले नहीं, उनके जैसा जाना है, आके फिर लटक के नीचे आ जाएंगे। उनको तो मालूम ही नहीं है परमधाम की वास्तविकता क्या है, ये तो सोच भी नहीं सकती बेचारी, तो बच्चा बुद्धि है। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो। हाँ, ये तुम तो शरीर छोड़ के भी नहीं जा रहे, शरीर छोड़ के जाओगे फिर तो कोई बात ही नहीं है। जिनको शरीर छोड़ के जाना हो तो लटकना है, वहां जाकर लटक जाएंगे, हो गया काम, कोई बड़ी बात थोड़ी है। शरीर छोड़ के परमधाम जाना है, सबको ही जाना है, वहां जाके लटक जाना है, जड़ बन जाना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो जीते जी परमधाम जाएंगे, थोड़ी सी कल्पना तो करके, भगवान ने दी है थोड़ी बहुत बुद्धि आप लोगों को, है नहीं है? है आप लोगों के पास? है नहीं है? क्या क्या है, क्या नहीं है?
क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिसके लिए ऋषि मुनि घर बार छोड़ छोड़ के चले गए तो भी नहीं मिला। वो कैसी है पावर, वो ऐसी शक्ति वो कैसी है जो अभी धरा पे आया हुआ है और आया ही हमको वापस ले जाने के लिए। सोचो आप में से कोई ऐसा है जो फटाक से मिलने के बोलते जाओ बेटे अब नीचे जाओ, हो गया बस, आना चाहोगे? थोड़ी सी कल्पना करके दो, वैसे भक्ति मार्ग की कल्पना नहीं, एक हकीकत। भगवान इस धरा पे आया है, उस भगवान को तुम जीते जी परमधामवासी बनने जा रहे हो। सोच के तो देखो। हाँ, ये नहीं है कि तुम्हारे वो आना तो है ही इसलिए बाबा ने बोला है बच्ची थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, क्या रुकना है बाबा, जाना तो है ही इसलिए मैं तो टाटा चलती हूँ। वो बात नहीं है। थोड़ी सी कल्पना करो, भगवान है और तुम मर के नहीं जा रही, दिन रात ऐसे नहीं मेहनत कर रही। वो जाए तो जाए मरने वाले, तुम मर के थोड़ी जा रहे, तुमको जीते जी जाना परम धाम। कितना बड़ा रहस्य होगा परम धाम का, कितना बड़ा, कोई सोच भी ना सके। सूक्ष्म और परम धाम का प्रैक्टिकल कितना बड़ा रहस्य होगा, कोई कल्पना भी ना कर सके। और संगम युग पे तुम कल्पना ही नहीं करते हो, तुम तो प्रैक्टिकल वो अनुभूति करते हो। तो कहा वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। वैसे क्यों बोला? हमको तो लगता है आप ही प्यासे रहते होंगे, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो। मालूम है इतने सुंदर बच्चे बिछड़ गए थे, अब इनसे मिलना है। वैसे क्यों लगा दिया? हाँ, वैसे लगाना चाहिए क्या? वैसे कब लगाते हैं? माना ऐसे तो निर्मोही है, वो डिटैच ही है, उसको कोई लेना देना नहीं, इसलिए वैसे हाँ, ऐसे तो हमको भी कैसा बनाने आया है, अटैचमेंट वाला या डिटैच करने आया है? डिटैच, इसलिए बोला वैसे। हाँ, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। बाप रे बाप, ये भगवान के महावाक्य हैं। हाँ, लौकिक में क्या होता है, अगर बच्चे नहीं है घर में जैसे अंधियारा है। भगवान ने भी देखा जब से तुम नीचे आए हो तब से कच्चे ही उतरते रहे, बच्चे तो पहले से उतर गए। बच्चे जैसे ही नीचे आ गए तो जैसे कि बाप क्या महसूस करता है, घर में जैसे कि अंधियारा है। सोचो, उन्हीं बच्चों को प्रेरणा होती होगी, उन्हीं बच्चों को खींचता है अब वैसे घर जाना है, बाप समान बन के बाप की गोद में जाना है। तुम बच्चे सोजरा करने वालों हो। कहाँ? चलो उठो बच्चे, सोजरा करो उधर जाके। हाँ, तुम बच्चे कहाँ संगम युग पे कहाँ सोजरा कर दोगे? बात कहाँ की चल रही है? परम धाम जैसे बाबा ने बोला हम भी सोचे, हाँ यार वहां से पता नहीं लाइट ही गायब हो गई होगी लाल लाल। हाँ, अब अपन वापस जाके वहां बिंदी में बैठेंगे, पूरे रोशनी रोशनी हो जाएगी, ऐसा। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो, भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले। ऐसा तुम्हारा प्रकाश, ऐसी तुम्हारी ज्योति जगती है, भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया में क्या हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। गीत चला है, माता ओ माता सबकी भाग्य विधाता। सबसे ज्यादा परेशान किनको किया? माताओं को। आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो कौन? पूरी दुनिया में अगर धर्म का ठेका उठा रखा है तो किन्होंने? धर्म के ठेकेदार जितने भी देख लो, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, कौन है धर्म के ठेकेदार? है? है? पुरुष। माताओं की तो कोई वैल्यू ही नहीं। इसलिए बाबा सोचो, जो सबसे ज्यादा जिनको नीचे गिरा दिया उनको भगवान ने सर का ताज बनाया। कहाँ भगवान क्यों बनाया? माताओं को सर का ताज क्यों बनाया है जी? हाँ, क्या है जी? वही दुखी इसलिए सर का ताज बना लिया है जी? सहन की और सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी बताइए? पवित्रता। हाँ, जो खास भारत में, और भारत में ही भगवान आते हैं।
जो सती प्रथा है, कल्पना करके तो देखो, वो सतियां वर्तमान समय कहाँ होंगी? ये प्रथा कहीं नहीं है संसार में। कल्पना करके देखो ये सती प्रथा। और अभी भी अगर वर्तमान समय घर घर में होंगी, साधारण होंगी क्या? वर्तमान भगवान का बनने के बाद पवित्रता की प्रतिज्ञा करना कोई मासी का घर है क्या? तो कौन ताकत देता है इनको? सोचो आप, ये इनके संस्कार है, बाबा नहीं। बाबा इनको ताकत देता है, उनको नहीं देता, ये फालतू लफड़ेबाजी नहीं है बाबा के पास। तो इनका जन्म जन्मांतर का संस्कार है, वो बाप जानता है। जिन्होंने संसार ने जिनको गिरा दिया, और वो पवित्र आत्माएं जन्म जन्मांतर की, वही भगवान का कार्य करके दिखाती है। कितनी साधारण घर में रहते हुए, सोचो, भगवान उनको उनकी महिमा याद दिला रहा है। हे माता, ओ माता, तू है पूरे जग की भाग्य विधाता, क्योंकि तुम्हारे पास प्योरिटी की पावर है। जो तुम्हारे पास मर्यादा है संसार में कहीं नहीं। उस मर्यादा से भगवान तुमको निमित्त बनाता है, या खुद ही निमित्त बन जाती। भगवान जिनको निमित्त बनाए, सोचो, अगर ये भगवान के महावाक्य हैं तो आगे चल के उन माताओं की कितनी महिमा निकलने वाली है। सोचो, जो घर ग्रस्त में रह के पवित्रता का पालन कर रही है। सोचो आप, केवल यही एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वो कोई नहीं है संसार में। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है, कितनी साधारण है, रह रही है घर ग्रस्त में। कल्पना करके देखो, ऐसी माताएं हैं जिनकी भगवान आके वंदना करते हैं। माता, ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। तुम्हारा भाग्य जब जगता है तो पूरे संसार का क्या हो जाता है? भाग्य जग जाता है। भाग्य कैसे जगता है? इस आधार से, जितना चलते फिरते उठते बैठते, घर के, इनको तो बेचारी को घर गृहस्थ में भी कमल फूल समान घर के कार्य भी करने हैं। तो बाबा ने कहा ये है सहज राजयोग, ये नहीं टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठ गए 8 घंटे, है ना। सहज राजयोग, चलते फिरते, खाना खाना बना रहे हैं तो भगवान को याद करें, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हुए सहज राजयोग। सोचो कैसा इनका ये राजयोग सिद्ध हो जाता होगा जो इनका भागवत में गायन है। समाधि लगा के बैठी है, वो आया सा समझाने के लिए बेचारा बुद्धू। कौन था वो? उद्धव, बुद्धू, ये समझाने चला है। ऐसे ढेर उद्धव जैसे होंगे, उनको मालूम ही नहीं इनकी महिमा क्या है। भगवान उनकी महिमा गाते हैं। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। लो, ये उल्टा ही ज्ञान चला। पहले गीत लगा देते हैं, फिल्मी गीत, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन। क्या कहते हैं बाबा? ये गीत तुम्हारे क्या हैं? वाह भाई, शास्त्र हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इनमें से ही निकले हैं। किसमें से? गीता में से। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। कितना अजीब लगता है, कैसी संस्था है। आदि में जब वो रिकॉर्ड चलाते होंगे, ऐसा क्यों किया ना? वो भी तो गलत थोड़ी है। सत्संग में आप धार्मिक अच्छे अच्छे गीत लगाओ, भगवान की महिमा वाले गीत लगाओ, फिल्मी गीत लगा रहे हैं। ये कौन सा कायदा है? आप इसके लिए भजन लगा दो। क्या भजन नहीं होते थे उस वक्त? नहीं होते थे। भजन लगाने में क्या तकलीफ थी? वो बाप का दृष्टिकोण कैसा रहा होगा? उसको तो गीतों में ही क्या नजर आता था। सोचो, कल्पना करो, उस वक्त जब वो गीत चलता था, किसी के लिए होगा दुनियावी गीत, लेकिन वो लहर कैसी उठती थी। इतना प्रेम उमड़ पड़ता होगा उन गीतों में, कि उन गीतों को आधार बना लिया। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। इनके पास ये जो गीत लगा के बैठ जाती हैं और फिर उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हैं।
हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। तुम दिन रात पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, किस लिए? हाँ, किस लिए पढ़ते हैं? भगवान से मिलन हो जाए। और हम तो इन गीतों से ही वही रस लेते हैं। इसका सार निकल आता है। तो गीत बजा, यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर हैं, परंतु मुख्य है जगत अम्बा। वैसे उसकी राइट हैंड शक्तियां तो ढेर हैं। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। इसके द्वारा अव्यक्त मन में बोला है, स्वर्ग का द्वार शक्तियों के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। ये तो कायदा भी नहीं है, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, सब ढेर के ढेर बाहर खड़े थे, अंदर चले जाएं, और जिसने खोला वो आज वो खोल दिया, भैया मेरे को ही निमित्त बनना था, मैंने खोल दिया, चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। सोचो, कल्पना करो, अगर भगवान ही निमित्त बनाता है और वो स्वर्ग में ना जाए और तुम बड़े तैयार होके बैठे, बस जैसे ही दरवाजा खुला हम तो घुस ही जाएंगे। उद्घाटन किससे कराया जाता है? जरूर वो पहले इस काबिल है। भगवान की निगाह में, तुम्हारी निगाह में भले ही ना हो चलेगा, लेकिन भगवान की निगाह में वो काबिल है। तो स्वर्ग का इंतजार तब तक इंतजार करते रहो, कब तक? जब तक जो खोलने वाला है वो आगे आगे स्वर्ग में एंटर नहीं होता। इसलिए बोला, फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती हैं, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो, शक्तियां भी हो। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। उस निराकार को क्या कहा जाता है? वो बाप के द्वारा भी अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो माँ के द्वारा भी। भारत में जगदम्बा भी है तो जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है, कितना जितना जितना जगदम्बा के हैं। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। कहाँ है? कहाँ है ये अजमेर? हैं जी, कहाँ? राजस्थान में। ये अच्छे से बताओ ना। कैसे ब्राह्मण है? पुष्कर मना, पुष्करनी ब्राह्मण। क्या है वहां पे? किसकी पूजा होती है? सोचो, चौथी अवस्था में चले गए अभी पुष्करनी ब्राह्मण। अभी भगवान के इंतजार कर रहे हैं, कोई आए हमको ऐसा धक्का लगाए और फिर हमारी बैटरी चार्ज हो। सोचो, ये चौथी अवस्था में है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। यादगार ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करनी। बाबा ने भी बताया। तुम कौन से हो भैया? पुष्करनी या सार सिद्ध है? साढ़े सती। सार को सिद्ध करने वाले है, जो ज्ञान का सार है, जो पूरे ज्ञान का सार है उसको सिद्ध करने वाले। और फिर दूसरा, धक्का लगाया, थोड़ा सा चले फिर माया ने गिरा दिया, फिर धक्का पड़ा फिर चले फिर माया ने गिरा दिया। क्लास में बैटरी चार्ज हुई, थोड़ी देर फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज हुई। पुश करनी ब्राह्मण। तो तुमको पुश करने की दरकार नहीं, तुमको तो इशारा मिला और दौड़ी पहनते रहते हो। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करनी कहा जाता है। देखो बाबा ने तो सब कुछ उड़ा दिया है। वहां जो पुष्कर है, जो बेहद का ब्रह्मा का मंदिर है, वो तो पूरा ही बना रखा है उन्होंने, जहाँ हड्डियां वड्डियों की थी ना। फूल बोलते, हड्डियां नहीं बोलो, अच्छे बोला करो। हाँ, क्या किया था वहां? फूलों को ही करते हैं ना वो। हाँ, वो एकदम ब्रह्मा का कितना सजा के रखा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? नहीं, कभी गए ही नहीं, अब भूल गए क्या लिखा है? लो, शांति स्तंभ। हाँ, क्या लिखा है?
शांति स्तंभ। तो पुष्कर में कौन रहते हैं? पुष्करनी ब्राह्मण। तो पुष्कर में रहने वालों को पुष्करनी कहा जाता है। 10% को नहीं कहेंगे, 10% तो दौड़ी पहन ही रहे हैं। लेकिन जो 90% उनको क्या कहेंगे? इंतजार है उनको कोई आके फिर धक्का लगाए तो हम चलें। परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़े ही पता है कि हमको धक्का पड़ेगा तब चलेंगे। कोई अभी ऐसा ड्रामेबाजी होने वाली है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। कितना नशा है उनको। क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा के हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संत की कृपा है। कहां से मिला? साधु संत की कृपा। ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। क्या? हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर यह सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? भगवान बोल रहा है। हम किनकी महिमा करते हैं? ये सन्यासियों की महिमा है। ऐसा नहीं इनकी कोई महिमा नहीं है, इनकी पवित्रता के बल से भारत थमा। परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सीताएं हो शोक वाटिका में। कहां रह रही हो? शोक वाटिका में या शोक वाटिका में? तुम सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? हमारे जो हिसाब किताब है वो सामने आते हैं तो दुख तो होता है। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमारी पड़े रहें। कोई चाहता है? पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। कहां हो अभी तुम? इस शोक वाटिका से कहां ले जाते हैं? जहां कोई भी दुख है, शांति नहीं है। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। यहां दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की। और कोई काम नहीं था क्या? इतने दुखी हो जाते हैं तो भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान ऐसी सृष्टि की आपको रचना करने की क्या जरूरत थी? चारों तरफ क्या है? दुख ही दुख है। परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। बाप ने क्या बनाया? और फिर रावण ने तुमको क्या बना दिया? भारत की रावण से हारे हार, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को, इसलिए कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। क्यों? अगर नाम राम का नाम ले तो हमारी समझ में नहीं आता क्या? जो राम के वंशज हैं, राम बाप के वंशज हैं, उनको बताना पड़ता है कि प्रैक्टिकल वो राम बाप आया हुआ है, इसलिए समझाना पड़ता है। बाकी उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या? तो शिव का नाम भी लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है।
वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप से वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनमें है पद स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, अगर स्वर्ग बनाने वाले की महिमा, अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। गीत। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है। क्या लगा दिया? यह जगदम्बा ही है, माना ऐसा नहीं कोई और पैदा हो जाएगी, इसलिए ही लगा दिया कि जगदम्बा ही है। उनको कोई जानते नहीं, इतनी बड़ी बात है। जो मुख्य है, जिसके द्वारा सबका भाग्य जगना है, उसको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे। यह बाबा भी बहुत बार गया है। बबुल नाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था ये इनकी महिमा क्यों है, कैसे आके कर्तव्य किया है, इतना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ये अम्बा जिसकी आप पूजा कर रहे हो, तो इसके क्या बताते हैं? भगा देंगे या सुनेंगे? सुनेंगे? ऐसे तो मंदिर बहुत हैं। मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। तुमको जाके समझाओगे कि ये 84 में हम कहानी सुनाते हैं, तो वो उस चित्र को तो मान्यता ही नहीं देंगे। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में यह गीत ले जाओ। कौन सा? हाँ, यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस गीत के माध्यम से कहां आकर्षित होते हो? शिव की तरफ आकर्षित होते हो। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगत अम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगत अम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। क्या टाइटल क्या मिला है? जगत की अम्बा, लेकिन क्या है? कन्या है और ब्राह्मणी है। जगत अम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं। मुख्य मुख्य भुजाएं कितनी हैं? है जी? नहीं मालूम तो बोलना जरूरी है। जगदम्बा का पूछा, लक्ष्मी का पूछेगा। अच्छा, बोलेंगे भी आगे। बात शक्तियों की हो रही है, ये सब शक्ति बन के बैठ जाएंगे। हैं? हाँ, इनको मालूम है, देखो भैया को भक्ति बहुत की है। एक एक भुजा गिनी हुई है, हैं? तो कितने हैं जो विशेष भुजाएं हैं? कितनी? 8। अभी वो जगदम्बा जिसकी महिमा गा रहे हैं बैठ के, अभी मुरली चली होगी, मातेश्वरी का चित्र भी है, सब जगह रखा है। वो जन्म ले चुकी होगी, जन्म कहीं ना कहीं होगी नहीं होगी, या अभी वतन से सबको संवार रही है बैठ के, है? जन्म ले चुकी होगी ना, वर्तमान समय अपना पुरुषार्थ जलवा दिखा रही होगी ना, पुरुषार्थ कर रही होगी। जलवा क्या, खैर पुरुषार्थ ही कहो, तू ही नहीं जलवा दिखा पा रहे हो, पुरुषार्थ कर रही होगी ना, है ना? तो ये जगदम्बा कौन? जिसकी 8 भुजाएं। ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? जिसकी 8 भुजाएं, जो सहयोगी हैं, इनको विशेष रूप से अभी पालना मिलने जा रही है। विशेष 8 को, आम 100 को।
विशेष 100 को आम 1000 कहो, 1000 भुजाएं भी होती है ब्रह्मा की, ब्रह्मा माना बड़ी माँ। तो ये कौन? और वो मातेश्वरी तो ब्रह्मा भगवत बेचारे लगे हैं फिर भी, है ना, अव्यक्त रूप से। वो मातेश्वरी तो जन्म ले लिया ना, नहीं लिया? हाँ, तो फिर ये जो 8 भुजाएं दिखाई हैं, और उन भुजाओं को कोई तो होगा सहयोगी, सहयोग देने वाली कोई आत्मा। नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, कायदा क्या कहता है ना? हाँ, तो कौन? ऐसे क्या देख रहे? नहीं मालूम तो ऐसा कर दो ना, जब मैं वहीं देख रहा हूँ, अभी इनका उत्तर निकलने ही वाला है। हाँ, श्रृंगार को क्या हो गया? वो तो खुद ही अभी अपने श्रृंगार का इंतजार कर रही है बेचारी। वो लो, इनसे मिलो। वो तो इंतजार करें हमारा श्रृंगार होता, हम दीदी दादियों का श्रृंगार करें। अरे वो अभी क्या हालत होगी उनकी बेचारियों की। पूर्वजों की हालत क्या है वर्तमान समय? वो तो खुद ही इंतजार में कि जल्दी से हमारा श्रृंगार होता, हम दीदी दादियों का श्रृंगार करें। ये कोई भक्ति मार्ग की थोड़ी है कि महिमा निकाल दो, इनकी महिमा निकाल दो, हो गया काम। जो चीज प्रैक्टिकल है तो है ही। प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। उनको अब तो मैं तैयार हो गया, बस मैं चली। हाँ, श्रृंगार करने के लिए आ जा जरा। हाँ, ये भक्ति मार्ग की तरह थोड़ी होता है भाई। हाँ, तो हाँ, क्या हो गया? बोलो। हाँ, क्या बोल रहे तुम? निकल रहा है कुछ? हाँ, नहीं, कोई उत्तर नहीं है। नई दुनिया में बैठे हो, ये छोटा सा उत्तर नहीं है आप लोगों के पास। हाँ, कौन है सूक्ष्म वतन में? वो कौन है? वो बात तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर मेल है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो क्या ऐसे फीमेल चोले नहीं है क्या? कोई आदि शक्ति नहीं होगी क्या? बिल्कुल है। वो सूक्ष्म वतनवासी, वो आदि शक्ति भी है, तो आदि देव भी है। तो वो जो है जिसकी ड्यूटी है खास 8 के लिए खास, फिर नंबरवार वो उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है। इसलिए कहा अगर तुम उस मंदिर में जाओगे और भक्त भगा देंगे, भक्त कहाँ इतनी जास्ती महिमा, वो कम तो कहाँ तुम साकार की बात कर रहे हो किसी की? ये तो भगवान जानता है ना कि साकार ही ये वो रूप धारण करने जा रही हैं, लेकिन इनके रूप धारण करने के पीछे कितना बड़ा हाथ उन अव्यक्त आत्माओं का है, ये तो कोई भी नहीं जानता। क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी। शरीर कैसे दिखलावे? बाहें माना सहयोग की निशानी, बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए, ढेर सारी टांगे। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो तुमको दे ना सके क्या? हो तो क्या? तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके, तो तुम कन्या माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 ही हैं, है तो ढेर के ढेर हैं, वो तो मिसाल के लिए बताया जाता है। तो अपना सौभाग्य बना लो, अंबा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। वाह, क्या तुम्हारा भाग्य है। क्या कहा? क्या कहा? किस बात के ऊपर? किस बात के ऊपर? पुरानी ब्रह्मा कुमारियां कोई बस का नहीं है क्या? जो तुम हकीकत में सच्चाई बताओगी तो सब ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा।
यहाँ के इनको भक्तों को जाके समझाना है क्या? अभी समझने की किन की बारी है? अभी तो ब्राह्मणों की बारी है। ब्राह्मण समझ गए तो पूरा विश्व ही समझ जाएगा। तो यह छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। क्या? हजारों आकर भगवान ऐसा तुम्हारा स्वरूप तैयार कर देगा, ये साधु सन्यासी तो क्या, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। सोचो। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मोहा बनना है। पुरुषार्थ के लिए क्या? लोक लाज छोड़नी पड़ती, और खासकर कन्याओं के लिए तो क्या बनता है यहाँ पे? भगवान गौशाला बनाते हैं। उनका तो समर्पण, क्योंकि उनको तो सजाना होता है। बिल्कुल ही नष्ट मोह होना है। भगवान का बनने के लिए क्या चाहिए? कौन सी क्वालिटी चाहिए? समर्पण के लिए तो संसार को लात मारनी पड़े। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। वो क्या करते हैं? और ही वगैरह दुश्मन बन पड़ते हैं। कहाँ भगवान आया है? अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। बाबा कौन सा मिसाल देते हैं? कन्या को क्या मानते हैं? पूजनीय। और सब उसके पांव पड़ते हैं। सन्यासी भी सोचो, कल्पना करो, साधु सन्यासी भी कन्याओं के पांव पड़ते हैं। और इधर शादी हुई तो क्या होने लगता है? हाँ, वो सबके पांव पड़ने लगती है। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। इतना वैल्यूएबल जन्म है, इस जन्म की बलिहारी है, क्या से क्या बन सकते हैं। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, मम्मा को मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। पास कहां होना है? ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में तुमको क्या होना है? पास होना है, फिर दैवी जन्म। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो हैं गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज तो ऋण के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। शास्त्रों में भी है। द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज समझते हो, यह भी तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। अगर उनको नशा हो कि हम तो बहुत बड़ा, हमारे पास कोई कमी नहीं है, बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब कैसा है? ये मृग तृष्णा है। ये सब अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी हैं। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। सिविल वार हुई थी, अभी तो क्या हालत होने वाली है। कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? जो आने वाली सीन बाबा देख रहे हैं, खूने नहाए खेल की देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। नया भारत तो परिस्थान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती वलायत में नहीं मनाते,
यहां ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आया। कब आता है रावण? जब दिन पूरा हो, रात आती है तो रावण आता है, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। शूटिंग पीरियड में भी चौथी अवस्था अर्थात उजाले में है, अंधकार में है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लग जाए। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। क्या अपने शरीर की भी संभाल करनी है। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। किसको दिया है ज्ञान का कलश? लक्ष्मी को नहीं। क्यों? देते कहां है आके? संगम पे या सतयुग में? संगम पे आके देते हैं। संगम पे है जगदम्बा, उसने ज्ञान कलश को धारण किया है। फिर कौन सा प्रैक्टिकल स्वरूप बना लेती है? जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी को धन दिया, जिसने दान कर, जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता ही नहीं। जहां लक्ष्मी होगी वहां सब भरपूर होंगे। किसको दरकार होगी? दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, यह साकार है बाहरयामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। क्या कहा? अंदर वाला बाहर वाला? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है। लैंडलॉर्ड किसको बता दिया? कृष्ण को। उनको यह मकान दिया गया है, तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां भी है तो बाप भी है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। बाबा को मालूम सब तो नहीं होंगे, शरीर छोड़ जाएंगे ये सब के सब। और इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 8/4/68। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वह आ जाएंगे। किनके लिए मिशन? इस मिशन में जिनको सहयोगी बनना है, जो स्कूल के हैं वो आ जाएंगे। उन्हें जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है। इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहां करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब।
बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। छुट्टी दे दी, काहे की? है काहे की? बहुत खुश हुए आप, काहे की? आप बाप ने छुट्टी दे दी तो अपन दुखी क्यों हो? काहे की? हाँ, रिश्वत लेने की। वो बच्चा सच्चा बच्चा है, यज्ञ में चलता है, बोले नहीं तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, भ्रष्टाचारी हैं सबके सब। ठीक है भैया, तुम ले लो, तो क्या करो फिर? है क्या करो? यज्ञ तो वैसे ही तामसी हो रहा है, यज्ञ में लगा दो। अरे नहीं तो तुम्हारी नौकरी की भूखे ही तो मरोगे। है और वो पैसा कौन सा सात्विक है? क्या सात्विक है? अब तुम्हारी नौकरी जाएगी तो बच्चे भूखे मरेंगे नहीं मरेंगे? अब तो बैठे ही हैं लेने वाले, तो क्या करो? ऐसा यज्ञ कहाँ लगा दो, ऐसा धन बोला है इसी मुरली में है, कितना सुंदर है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछने इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा दो। शुभ कार्य में लगा दो, ये नहीं बोला यज्ञ में लगा दो। देखो हाँ, शुभ कार्य में लगा दो। यहां सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, किस लिए? ये हमको मोक्ष चाहिए, ज्योति ज्योत समाना है, लेकिन जब वो बाप आए तभी तो ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता करत न लागी बात। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अब भी है कलयुग। बाप भी संगम पर पुरुषोत्तम बनाने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों याद नहीं करेंगे? क्या बनाते हैं? पूरे विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों याद नहीं करेंगे? फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।